अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको मैंगो का मीठा भी कह सकते हैं, मैंगो मूस भी कह सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 कप विपिंग क्रीम है, हाफ़ कप सिंपल क्रीम है, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है और 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है। 1 किलो मैंने आम लिए हैं, अच्छे पके हुए आम हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले आम का छिलका उतार के इसको हम लोग कुछ जो आम है उसको रफली चॉप करेंगे और कुछ को हम फाइन चॉप करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने रफली चॉप किए हैं वो मैंने साइड पे निकाल लिए हैं और जो फ़ाइन चॉप किए हैं वो मैंने सिर्फ 1 आम ही जो है वो लेके उसको फ़ाइन चॉप किया है। तो अब इसको ब्लेंडर में डाल के इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे आम की प्यूरी तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब एक मैंने बॉल लिया है, इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम का ठंडा होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने दोनों क्रीम्स को फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पिसी हुई चीनी जाएगी, 2 टेबलस्पून में ये ऐड कर रही हूँ। आप दूसरी चीनी भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन उसको फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें डिज़ोल्व होने के लिए। और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसमें जस्ट शुगर ही ऐड करिएगा। तो अब इसको हैंड विस्क की मदद से या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अगर आप हैंड से इसको विस्क करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 8 से 10 मिनट तक मैं इसको इसी तरह से विस्क करूँगी ताकि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए। तो क्रीम यहाँ पे सही से सेट हो गई है। अब इसके अंदर मैंगो प्यूरी को ऐड करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1 बड़ा कप जो है प्यूरी का तैयार हुआ है। ये सारी ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही इतना डिलीशियस ये मीठा बनकर तैयार होता है। आप इसको एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा और इसको अच्छी तरह ठंडा करके आप खाएंगे तो इसका जो खाने का मज़ा है, जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। 2 टेबलस्पून सिंपल क्रीम के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ही ऐड किए हैं। अगर बाद में मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम और ऐड करूँगी और फिर मैं आपको उसकी क्वांटिटी बता दूँगी कि मैंने टोटल इसमें कितने टेबलस्पून क्रीम के ऐड किए हैं। तो इसको भी सही से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब मैंगो और क्रीम का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसमें मैंने सिंपल क्रीम के टोटल 4 टेबलस्पून ऐड किए हैं और साथ ही यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है। पाइपिंग बैग मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगी कि जिन कप्स में मैं इसको डालूँगी वो कप्स थोड़े से छोटे हैं, इसलिए चम्मच से डालना उसमें मुश्किल है। तो कुछ कप्स में मैं पाइपिंग बैग से फिलिंग करूँगी। तो अब इस तरह जो पाइपिंग बैग है उसको मैं ग्लास के अंदर रख रही हूँ और इसके अंदर जो ये मिक्सचर है इसको फिल कर लेते हैं। अगर आपके डिज़र्ट बॉल्स या कप वगैरह बड़े हैं साइज़ में तो फिर आपको पाइपिंग बैग में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से चम्मच की मदद से उनमें फिलिंग कर सकते हैं। तो पहले मैंने थोड़ी सी पाइपिंग बैग से बॉल में फिलिंग की है, लेकिन अब मैं इसी तरह से ही इसमें जो मैंगो मूस है वो ऐड कर रही हूँ और जो छोटे ग्लास हैं उनको मैं पाइपिंग बैग से ही फिल करूँगी। तो यहाँ पे जो छोटे ग्लास रह गए हैं इनको भी पाइपिंग बैग की मदद से आप फिल कर लेते हैं और फिर बाद में मैं आपको सारे फिल करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही डिलीशियस मीठा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर एंड पे मैंगो चंक्स ऐड करेंगे। शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक आम जो है उसको स्लाइसिस में कट करके और उसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया था। तो थोड़ा थोड़ा बस इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप इसमें मैंगो चंक्स ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। एंड पे इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं पुदीने के पत्ते रख रही हूँ और अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर खाने में भी टेस्टी लगे। तो बहुत ही डिलीशियस मैंगो डिज़र्ट रेडी है, बहुत टेस्टी बना है। आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा। तो चलें आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।